हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं टैली ERP9 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे सेल्स एंट्री विथ जीएसटी आइटम वाइज। सबसे पहले हम हमारा पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने टैली ERP9 कंप्लीट किया था ग्रुप वाइज, जिसमें कंप्यूटर का एक ग्रुप था और मोबाइल आइटम्स का एक ग्रुप था। और आज की वीडियो में हम ग्रोसरी आइटम्स को से करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में हमेशा की तरह हमें एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। वर्किंग एडिशनल मोड पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी से एक कंपनी क्रिएट करेंगे। एक कंपनी का नाम देंगे सुधा ग्रोसरी स्टोर। ओके, स्टेट हम वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा स्टेट है, होम स्टेट। और इस ऑप्शंस को हम एनेबल कर देंगे। यूज़र नेम शुक्लाल एंड पासवर्ड 12341234। उसके बाद लॉगिन कर लिया और हमारी कंपनी हमारे पास रेडी है। सबसे पहले हमें जीएसटी डिटेल्स फिल करना होगा। अपनी कंपनी में जीएसटी डिटेल्स फिल करना होगा। इसके लिए हम जीएसटी फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। पहले वाले ऑप्शंस एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे एनेबल कर देंगे। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे भी एनेबल कर देंगे। स्टेट वेस्ट बंगाल, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, एसोसिएट ऑफ ऑथोरिटी नो, डेट जैसे तैसे। उसके बाद एक जीएसटी डिटेल्स एंटर करना होगा। जो जीएसटी नंबर्स हमारे पास था, आपको पता ही होगा कि जीएसटी में वेस्ट बंगाल का जो जीएसटी कोड होते हैं वो 19 होते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी कोड। तो हम इस वाले जीएसटी नंबर को एंटर करेंगे 19AAACW 19AAACW 4495 Q1ZD। ओके, इसे एनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो ई वे बिल एप्लीकेबल, इसे नॉट एप्लीकेबल मतलब नो कर देंगे। नीचे की हिस्सा हमें करने के लिए ज़रूरत नहीं, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, हमारा जीएसटी टाइप्स एनेबल हो गया। उसके बाद हम 7 लेजर्स बनाएंगे। जो लेजर्स हमने बनाया था, 2 सेल के लिए, 2 कंपनी के लिए और 3 जीएसटी के लिए। सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं सेल्स लोकल। ये होगा सेल्स अकाउंट में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसलिए गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद और एक सेल्स, इसका नाम होगा इंटरस्टेट। इसे भी हम गुड्स कर लेंगे। उसके बाद आएगा 2 कंपनी ग्रोसरी आइटम्स के लिए। एक कस्टमर मान लेते हैं वेस्ट बंगाल का ही, उसका नाम राजकुमार। ओके, ये कस्टमर है। ये आएगा सैंड्रे डेप्टर में, क्योंकि ये कंपनी लेना होगा इसलिए एक कंपनी ले लेता है। इसका नाम राजकुमार एंड सॉन्स। प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसका भी एक जीएसटी नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे और एक जीएसटी नंबर हम ले सकते हैं हमारे कंपनी के अलावा। 19AAATV 4004
4004 B1ZH B1ZH इससे एनुअल कर देंगे, यस, जैसे कि तैसे रहने दे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक कंपनी जो हमारा स्टेट का नहीं होगा, तो हम हमारे पास बिहार, दिल्ली और गोवा का है, तो हम दिल्ली का एक कंपनी ले लेंगे। इनका नाम होगा, कंपनी का नाम पेनचैट प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट होगा दिल्ली, तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे एक GST नंबर देना होगा दिल्ली का। दिल्ली का कोड कौन सा था? 07। उसके बाद देखते हैं दिल्ली का ये वाला 07 AAACV 5343 E1Z3 E1Z3 इसे सेट ऑल्टर GST डिटेल्स से इनेबल कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 सेल्स हो गया, 2 कंपनी हो गया। अब हमें लेना है और 2 डिटेल्स, और 2 नहीं और भी 3 जो कि GST है। पहले वाला CGST, इसे करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ये सेंट्रल टैक्स में आएगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक लेना होगा SGST इसे कर लेंगे, SGST कर लेंगे, इसे कर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और ये होगा स्टेट टैक्स। और एक होगा जो IGST नाम देंगे, IGST GST, इसे कर लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा 7 लेजर्स हो गया। अब हमें आइटम्स ऐड करना है, जो आइटम्स हम सेल करेंगे। अब हमें कुछ आइटम्स ऐड करना है। देखिए, आइटम्स ऐड करने के लिए मैंने पहले से ही गूगल से सर्च किया था। cleartax.in में GST एंड ग्रोसरी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। ये आपको टाइप करना है cleartax.in/s/GST-on-grocery, तो आपको ये पेज खुल जाएगा आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके मोबाइल में। यहाँ पे कुछ ग्रोसरी आइटम्स का नाम है, साथ में उनके ऊपर एप्लीकेबल GST दिया हुआ है। जैसे कि राइस, इसका एजिसन कोड है 1006, इनके ऊपर GST नहीं लगती, इसलिए 0%। राइस जो प्री पैक्ड और लेवल्ड होते हैं उन पे 5% GST लगते हैं, उनका भी एजिसन कोड 1006। व्हीट फ्लोर का 1001 0% टैक्स, अगर ये पैक्ड हो, प्री पैक्ड हो तो 5%। यहाँ से हम कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। तो आइटम ऐड करने के लिए हम जाएंगे टैली सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे हम इन्वेंटरी इनफो पे जाएंगे। सबसे पहले हम कुछ यूनिट्स ऑफ मेजर यूनिट्स ले लेते हैं। देखिए, जो राइस ग्रोसरी आइटम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रोसरी आइटम्स में राइस है, फ्लोर, बटर, घी, ये सब कौन सा यूनिट में आप सेल कर सकते हैं? आप केजी में या फिर ग्राम में सेल कर सकते हैं, केजी में या फिर ग्राम में। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। तो हम एक यूनिट ले लेते हैं ग्राम्स, ओके। इसका कोई शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या? ओके, ज़रूरत नहीं, ग्राम्स। एक काम करते हैं, इसे एक शॉर्टकट दे देते हैं, GMS। इसका पूरा नाम लिखते हैं ग्राम्स, ओके। ग्राम्स का कोई होगा
GRS ग्राम्स, केजी से ग्राम्स नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे छोड़ देते हैं, ज़रूरत नहीं। एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम आइटम्स ऐड करेंगे। जब आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स मिल जाएगा। यहाँ से कुछ आइटम्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले है शुगर। ओके, सबसे पहले है शुगर। देखिए और एक चीज़ जो आपको समझना है, पिछले वाले वीडियो में हमने ग्रुप्स के ऊपर जीएसटी लगाया था, इसलिए ये जो ग्रुप्स है, स्टॉक ग्रुप्स, यहाँ से हम जीएसटी लगाते थे। क्योंकि अभी हम ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर हर एक आइटम का अलग अलग जीएसटी रेट होते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो हर एक आइटम के ऊपर ही हमें ये काम करना है। इसलिए हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमें डायरेक्ट आइटम ऐड करना है। शुगर, इसका हो गया ग्राम्स में, इसका हो गया ग्राम्स में, या फिर हम केजीस में कर सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, हम केजीस में करते हैं, तो ये सब ग्राम्स और साथ में केजीस भी रहे। केजीस, किलोग्राम्स, केजीस किलोग्राम्स। ओके, यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी होगा, एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे यस कर देंगे। यहाँ से हमें जीएसटी इंटर करना है। देखिए शुगर का डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शुगर ही लिखते हैं, शुगर। इसका आईसीएसएन कोड क्या है? शुगर का आईसीएसएन कोड 1701, ये होगा 1701 ऑन वैल्यू। इसे करेंगे टैक्सेबल। इसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी कितना परसेंटेज होगा? इसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी होगा 5%। ओके, 5% जीएसटी, तो 2.5% क्या हो गया? ये गुड्स होगा। ये जो रेट ऑफ ड्यूटी है ये क्या है? ये कितना परसेंट जीएसटी, उसे हम टाइप करेंगे डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल 5, तो इसका 5 मतलब 5% जीएसटी रेट ऑफ ड्यूटी। क्वांटिटी ले लेंगे कि जिसमें 100 किलोग्राम, एक किलोग्राम का प्राइस होगा 40 रुपीज़, 40 पर केजीज। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। और 2-4 आइटम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ब्रेड का तो ज़रूरत नहीं, सॉल्ट। ओके, सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट, इसे भी ले लेते हैं किलोग्राम्स में, इसे एनेबल कर देंगे। सॉल्ट, इसका आईसीएसएन कोड क्या है? इसका आईसीएसएन कोड है 2501। इसका आईसीएसएन कोड है 2501 ऑन वैल्यू। इसे टैक्सेबल कर देंगे। देखिए शुगर सॉल्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, इसलिए 0%, इसे 0 ही रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए। 0 टाइप करते हैं, 0 0 0 0 ही रहने दीजिए। तो इसके ऊपर अगर हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं होगा अभी, इसलिए इसे रहने दीजिए। इसे एप्लीकेबल नो कर दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं। 0, ये 0, ये 100 किलोग्राम्स, और रेट लगाएंगे 5 रुपीज़ पर किलोग्राम, नहीं तो 10 रुपीज़ पर किलोग्राम। ओके, अच्छा वाला सॉल्ट है। उसके बाद और एक आइटम से उठा लेते हैं, घी। ओके, घी केजीस में सेल हो सकते हैं या फिर ग्राम्स में भी हो सकते हैं। ओके, हम ग्राम्स में ले लेते हैं, नो हम केजीस में ही ले लेते हैं, केजीस में। इसे यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे घी ही लिखता हूँ। इसका आईसीएसएन कोड होगा, घी का आईसीएसएन कोड 0405, तो ये हो गया 0405। इसे टैक्सेबल कर देंगे
और इनके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी कितना, घी के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी है 12%। तो हम यहाँ पे 12 टाइप करेंगे, 6% हो गया, ये 12%। क्वांटिटी ओके 100 kgs 1000 पर kg हो गया। उसके बाद और एक आइटम सेट करते हैं, नॉन लेवल सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, और एक आइटम सेट करेंगे पास्ता। ओके, और एक आइटम सेट करेंगे पास्ता। ये किलोग्राम्स में ले लेते हैं, इसे यस करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं पास्ता, और इसका एसेसन कोड क्या है, पास्ता का एसेसन कोड 1902। इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद ये पास्ता का, इसके ऊपर रेट जीएसटी रेट कितना होता है, एप्लीकेबल जीएसटी पास्ता के ऊपर 12% होते हैं। ओके, इसे 12% कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। 12 100 किलोग्राम्स, और एक किलोग्राम्स का रेट 100 रुपीज़ रहने दीजिए, या फिर 80 रुपीज़ रहने दें, 80। ओके, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जाएंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। पहले F8 प्रेस करना है सेल करने के लिए। सबसे पहले हम एक लोकल सेल करेंगे अपने ही स्टेट में, उसके बाद और एक इंटीग्रेटेड टैक्स ले जाएंगे जो कि इंटर स्टेट सेल करेंगे। सबसे पहले 101 रेफरेंस नंबर लेते हैं, अपने स्टेट का कौन सा था, राजकुमार एंड सॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसे एक्सेप्ट करने के बाद हम इसे करेंगे सेल्स लोकल होने के बाद ये सेल्स लोकल लेने के बाद हम इस पर प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले शुगर। ओके, शुगर मान लीजिए 10 केजीज खरीदेंगे तो उनका एक का रेट लगाएंगे, 40 रुपीज़ था, 40 रुपीज़ ही लगाते हैं। उसके साथ एप्लीकेबल जीएसटी लगाएंगे जब, और सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट ये भी 10 केजीज, और इनके ऊपर इसका प्राइस होगा 10 रुपीज़। ओके, और एक बार एंटर करेंगे, उसके बाद जीएसटी डिटेल्स आएगा। तो क्योंकि ये अपने स्टेट का है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी लगेगा। अगर हमने आईजीएसटी लगाया तो नहीं आएगा डिटेल्स, तो हमें सीजीएसटी लगाना होगा। इसके ऊपर अगर सीजीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद फिर से और एक जीएसटी लगाना होगा, उसे कहते हैं एसजीएसटी, और इसे डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, गजब करेंगे। उसके बाद अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा जीएसटी डिटेल्स। ओके, जीएसटी डिटेल्स आ गया। इससे अगर हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और इसे जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे, तो हमारा जो भी जीएसटी डिटेल्स था टैक्स में, सुधा ग्रोसरी स्टोर, राजकुमार सॉन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेल किया, उसके साथ और किन किन को सेल किया और किन के ऊपर कितना जीएसटी लगा। सॉल्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, इसलिए इसका कोड कुछ भी नहीं दिखाया गया, और शुगर के ऊपर जीएसटी लगता है इसलिए इसे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 120 ओनली, टोटल हो गया 520 रुपीज़। टोटल 20 रुपीज़ का टैक्स लगा और 500 रुपीज़ का आइटम्स। इसी तरह हम और एक सेल कर सकते हैं जो होगा इंटरस्टेट सेल 101, 102, पर्टी, पिंकसेट प्राइवेट लिमिटेड,
उसके बाद इसे इंटर स्टेट सेल करेंगे। यहाँ से आइटम्स ले लेते हैं। एक हो गया पास्ता हो गया 50 केजीज। ओके, 50 केजीज पास्ता। एक का रेट लगाएंगे, पास्ता का रेट लगाएंगे 100 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद लगाएंगे घी लेंगे 2 केजीज, उसका रेट लगाएंगे 1200 रुपीज़। उसके बाद एप्लीकेबल जीएसटी के लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे आई जी एस टी ले लिया 882 रुपीज़। क्यों 88 रुपीज़ हो गया, इसे देखने के लिए पेज अप करके हम अगर ऑल्ट के साथ ए दबाएंगे तो टैक्स दिख गया। उसके बाद ऑल्ट के साथ F1 तो एप्लीकेबल जीएसटी 12% हुआ। पास्ता का रेट हुआ 5000 और घी का 2400, टोटल हो गया 7400। इनके ऊपर अगर 12% जीएसटी लगा तो हो गया 888। इसे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे, ऑल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे जूम करने के लिए, तो दिख गया इनका टोटल डिटेल्स कि क्योंकि किस लिए लगा। इनका एसएसएन कोड नहीं दिख रहा है, इनके ऊपर एसएसएन कोड तो लगते थे, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे एसएसएन कोड या फिर सैक कोड दिखेगा। तो यही था हमारा टॉपिक। अब अगर हम चाहें कि इस कंपनी को डिलीट करेंगे तो ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, उसके बाद नीचे ऑल्टर पे आएंगे, सुधा ग्रुस रजिस्टर को इंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ D प्रेस करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे येस, आर यू श्योर, येस, तो हमारा कंपनी डिलीट हो गया। तो इसी तरह हम किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं आइटम वाइज जीएसटी एप्लीकेबल करके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।